जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हे पूरी संसार को बनाने वाले, हे संसार को रचने वाले और इस संसार को चलाने वाले, हे महापिता, आपके श्री चरणों में इस तुच्छ से प्राणी का कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इस चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने, पहले भी मैंने अपना सत्संग भेजा था और उन्होंने बड़ी जल्दी ही उसको अपलोड कर दिया और इसी आशा के साथ कि ये वाला सत्संग भी वो मेरा जल्दी ही अपलोड कर देंगे। मैं ये मतलब सेकंड जो है मेरा सत्संग है इस चैनल पर। गुरुजी की महिमा अपार है। सच ही कहा है किसी ने कि भगवान की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े ऋषि मुनि मतलब वो तक नहीं गा सकते, तो हम तुच्छ प्राणी तो उनकी महिमा क्या गाएंगे। लेकिन बस इतना है कि जब जब भीड़ पड़ती है, जब जब संकट आता है और जब जब भी कोई खुशी का मौका मेरे जीवन में आता है तो मेरे गुरुजी, मुझे सबसे प्रथम आपका ही ध्यान आता है। कोई भी मुश्किल होती है तो मन से बस ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, बस यही निकलता है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी की संगत हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी की। ये सत्संग मुझे आज से 3 या 4 महीने पहले भेजना था, क्योंकि जिस पर्पस के लिए मतलब मैंने बोला था कि हाँ ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं सत्संग बोलूँगी, वो मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल फैमिली मैटर्स की वजह से कुछ मैं ऐसा उलझ गई कि मैं कह नहीं पाई। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं जानती हूँ कि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आपने कई बार मेरी पहले भी बहुत गलतियाँ माफ़ की हैं। हम सबकी अवगुण आप माफ़ करते हो। उम्मीद है कि आप मेरे ये वाला अवगुण और मेरे विलम्ब को माफ़ कर दोगे। मैं एक जॉब में हूँ जहाँ पे कि मुझे इस टाइम कुछ छुट्टी मिली हुई है, जबकि उसमें मुझे कुछ रिसर्च वर्क करना है लेकिन छुट्टी है। तो उसकी एक्सटेंशन के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर दी थी, लेकिन फिर भी अड़चनें आती हैं तो मेरा काम हो नहीं पाया था। लेकिन कहीं डीप डाउन मेरे हार्ट में मुझे यही लगता था कि इस बार भी देख लेना, ये काम भी मेरे ना गुरुजी ही करवाएंगे। एक बार को मुझे काम मतलब मेरा होता हुआ दिखा, पर फिर वो कुछ उसमें ऑब्स्टेकल्स आ गए। फिर मैंने गुरुजी को गुहार लगाई, बहुत दिन इंतज़ार किया, लेकिन विश्वास था तो भगवान ने मेरे विश्वास की लाज रखी और अल्टीमेटली वो मुझे लीव जो है वो उसकी एक्सटेंशन मिल गई। कोटि कोटि आपका धन्यवाद गुरुजी कि आपने मेरे, सबसे बड़ी बात तो कि आपने मेरे विश्वास की लाज रखी, आपने मेरे मान की लाज रखी और जो मैंने आपसे मांगा वो मुझे मिला। और लेकिन अब उसमें फिर कुछ दिक्कत आ रही है और मुझे अभी भी कहीं विश्वास है कि मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे छुट्टी दिलवाई है वही इसको आगे इसका ध्यान भी करेंगे। जो भी दिक्कत होगी वो अपने आप इसको देख लेंगे। मतलब मुझे चिंता नहीं है, मैंने सब अपनी चिंताएं उनके चरणों में रख दी हैं कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर देना। आप मेरा मान अभिमान और
मतलब मैं कभी गिरने नहीं दोगे मुझे, इतना मुझे भरोसा है आप पर। एक और सत्संग था जो मैं कहना, तो अब जैसे ये समस्या मेरी दूर हो जाएगी मैं फिर से आपको धन्यवाद कहूँगी, एक और शुक्राना सत्संग कह के। तो एक और मेरा सत्संग था जो मैं कहना चाहती थी कि मतलब मेरे बिल्कुल एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन में किसी को मतलब कैंसर डायग्नोज हो गया था। तो मैंने तब भी गुरुजी को कहा था कि आप उनको ठीक कर देना, और जब वो बिल्कुल, मैं किसी से बताऊंगी नहीं, और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना तब मैं आपको थैंक यू कहूँगी। आज आपकी कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं, और उसके बाद बल्कि उनको एक बार हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई और स्टंट भी डालना पड़ा, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉब्लम से भी वो बाहर निकल आए, और माता रानी के रूप में, माँ वैष्णो के रूप में आपने बल्कि उनको अपनी यात्रा करने का मौका भी दिया। तो आप उनको बहुत लंबी उम्र देना, उनको तंदुरुस्ती देना, और अपनी कृपा उन पर, उनके सारे परिवार पर इस तरह से ही बनाए रखना। कोटि कोटि आपका धन्यवाद है गुरुजी। आप अंग संग रहते हो, जब भी मन विचलित होता है तब आपको कहती हूँ कि एक उड़ते हुए कबूतर के रूप में मेरे इस प्रश्न के जवाब दे दो, और तभी आप हाँ या ना जो भी मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे देते हो, और कहीं से भी एक उड़ता हुआ कबूतर जो है मुझे दिख जाता है। कहीं जाती हूँ तो मन में आता है कि अरे आज गुरुजी शायद साथ में लेके तो आई हूँ पर दिख नहीं रही। फिर तभी कहीं ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी लिखी हुई ऐसी गाड़ियाँ हमें दिखती हैं, 7 नंबर 777 ऐसी गाड़ियाँ भी दिखती हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर बीइंग देयर ऑलवेज विद मी। और प्लीज़ इसी तरह से आप सदा, मतलब दुनिया छोड़ दे लेकिन आप अपना साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो आपके ही आश्रय हूँ। मेरे तो और कोई भी नहीं भगवान। मैं दुख सुख मेरे सब, मेरे संगी साथी सब आप ही हो भगवान। उसके बाद मेरा मतलब टाइम तो जैसे छुट्टियों का चल ही रहा था, तो तब अचानक ही मतलब मुझको और मेरी बेटी को डेंगू हो गया। जबकि आजकल डेंगू कम सुनने में आता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से हमें डेंगू हो गया। तो गुरुजी की कृपा से मेरी बिटिया तो मतलब घर पे ही रही, उसको वो ठीक हो गई, लेकिन मेरा जो है वो प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये लाइफ में मतलब पहली बार हुआ इतने वर्षों में कि मुझे हॉस्पिटलाइज मतलब होना पड़ा 3-4 दिन के लिए, और मैं ठीक होके खैर गुरुजी की कृपा से घर आ गई। उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद है गुरुजी। मतलब हमेशा गुरुजी लिखते थे कि तेरे शरीर में भाई जो भी कष्ट हैं उनको मैं काट रहा हूँ, जो बीमारी पनप रही है उसको मैं काट रहा हूँ। ये सत्संग सुन तेरे मैं सारे कष्ट काट दूंगा, और काफ़ी कष्ट वो काट भी देते हैं, लेकिन शायद ये कर्म कुछ ज़्यादा ही बुरे थे जिसकी वजह से मुझे अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर्स, नर्स और घर परिवार सबके रूप में गुरुजी की कृपा जो है वो बनी रही, और मैं ठीक होके घर आ गई। उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद है। और प्लीज़ गुरुजी इतना बीमार कभी मत करना कि हॉस्पिटल जाना पड़े। आप प्लीज़ सेहत बख्शिए, क्योंकि सेहत की अभी भी बहुत ज़रूरत है। अभी भी थोड़ा तबीयत जो है वो साथ नहीं दे रही है, लेकिन उम्मीद है कि आप मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे और मुझे सेहत देंगे। तब से ही मेरा मन था कि मैं आपको आपकी मतलब बड़े मंदिर आऊँ और आपको शुक्राना कह के आऊँ। तो कई बार प्रोग्राम बना, एक बार बल्कि अपनी बिटिया की फैमिली के साथ ही बना, और उस दिन सुबह सुबह ही जाना था। लेकिन कमाल की बात कि उस दिन सुबह से ही इतनी तेज़ बारिश, और वो सारा दिन चलती रही, सारा दिन। तो जाने का प्रोग्राम बन नहीं पाया, लेकिन मन बहुत मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। सारा दिन मन इतना निराश रहा कि क्या गलती हो गई गुरुजी। ऐसा लगा कि गुरुजी नाराज़ हैं, वो बुलाना नहीं चाह रहे। बहुत मन उदास रहा। फिर किसी तरह से फिर लाइफ चलती रही। फिर कहा कि अच्छा गुरुजी जो गलती हो गई हो, कोई तो भूल चूक हो गई हो, कोई क्षमा कर देना, लेकिन बुलाना। फिर उसके बाद फिर 1-2 बार प्रोग्राम बना, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने मुझे ऑफ़र किया कि चल हम गुरुजी के चलते हैं। लेकिन हमने फिर देखा उस दिन तो वेडनेसडे था, और वेडनेसडे को गुरुजी का बड़े मंदिर खुलता नहीं है। पर फिर मन उदास हो गया। फिर खैर किसी तरह से अल्टीमेटली वो शुभ दिन आया फ्राइडे का, जब मैं और मेरी सिस्टर
हम दोनों का प्रोग्राम बना और वो इतने अच्छे दर्शन, इतने खुले दर्शन हमें गुरुजी ने दिए, जैसे लग रहा था कि हाँ, वहाँ पकड़ के खुद ही ले गए हैं हमें। रास्ते भर में हमें जय गुरु जी वाली इतनी गाड़ियाँ मतलब साथ साथ हमारे चलती रहीं, और वहाँ जाके भी एकदम मतलब बहुत ही कम संगत थी। आराम से हमें गुरुजी के द्वार मतलब जो उनका दरबार है उनके बाहर बैठने को भी मिला, फिर चाय प्रसाद भी मिला, फिर बहुत अच्छा लंगर भी खाने को मिला। बहुत दिनों से कढ़ी खाने का मन था तो लंगर में कढ़ी मिली, बहुत दिनों से हलवा खाने का मन हो रहा था, हलवा भी मिला। तो गुरुजी सब जानते हैं, सब वो किस तरह से तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तुम्हें पता नहीं चलता। फिर जब वापसी में आए तब भी गुरुजी ने एक बार फिर से इतना साथ दिया कि जो कैब हमने कैंसिल मतलब कैब करवाई थी वो कैंसिल हो गई थी। वो आई तो थी वहाँ पर, लेकिन वो किसी और के लिए आई थी, पर हम गलती से उसी में बैठ गए। और फिर हमने उसको वो मना करने लगा कि आप उतर जाओ, लेकिन हमने कहा कि नहीं भैया, तूने जितने पैसों में कैब बुक की है हमें उतने पैसों में ही ले चल, हम उतने में चलने को तैयार हैं। क्योंकि उस दिन ठंड बहुत बढ़ रही थी, कोहरा भी हो रहा था, और कैब जो है उनके रेट और भी सोर अप होते जा रहे थे, और कैब का मिलना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि ये अगर मैं जितने महंगा भी पड़ रहा है लेकिन फिर भी हम इसमें बड़े आराम से वो हमें घर तक छोड़ गया। तो इस तरह से गुरुजी जब बुलाते हैं, जब अपने दर्शनों के लिए, तो अपने आप ही सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं, और वो बड़ा अच्छा मतलब आपको दर्शन आपको करवा भी लेंगे, और आपको घर तक भी आपको आराम से पहुंचा देंगे। अनंत अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, इस तरह से अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हम आपके बच्चे हैं, भूल मनुष्य हैं, और हम मतलब गलतियों के मतलब पूरी पोटली हैं। आप हमारी गलतियाँ, हमारी अवगुण अपने चित्त ना धरो गुरुजी। अगर आप ही नाराज़ हो जाओगे तो फिर हम किस दर जाएंगे? हमारे लिए तो सिर्फ आपका ही दर है, वही दर, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पिता बंधु सब कुछ हैं। आपसे नहीं कहें तो किससे कहें? आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? प्लीज़ गुरुजी, एक बार फिर से मेरा मन है आपके बड़े मंदिर आने का, मुझे बुलाइए और मेरी जो भी मुश्किल है उनको हर लीजिए। मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा कीजिए, और अपना साथ कभी ना छोड़िएगा। एक आपके मंत्र जाप से अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਲੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਨੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਨਾ जब मैं उठी तो मैं गुरु महाराज जी को आके बैठी तो उस तो बाद नाल दी नाल मेरे हसबैंड ने मैनू बुला लिया तो मैं बड़ा होई, मैं क्या हाय मेरे हसबैंड ने मैनू बुला लिया, हुण मैनू उन्हां कोल बैठना पएगा। मैं तो यही टाइम गुरु महाराज जी कोल बैठना सी 10-15 मिनट है ना। तो इस दे विच मैनू अंकल जी ने बुला लिया और वैसे भी अज शिवरात्रि है तो पूजा करन दा टाइम हो जाता है तो मैंने तैयारी बहुत करनी है। गुरु महाराज जी मतलब फुੱਲ वगैरह इकट्ठे करने, होर समान शिवलिंग ते चढ़ाने लई सब कुछ इकट्ठा करना पैंदा, उसमें टाइम लगदा है। ते मैं बड़ी परेशान हो गई कि हाय हुण की करां हुण की करां। बट संगत जी गुरु महाराज जी ने दिखी किरपा, देखो कि उन्होंने मेरे तो सारा काम करवा दिता छेती छेती। ते मेरे अंकल हले भी तैयार नहीं होए, मेरे हसबैंड हले भी तैयार नहीं होए हैगे और मैं उन्हों दी वेट कर रही हाँ। गुरु महाराज जी तुहाडा अनंतम शुकराना, कोटम कोट शुकराना। ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇ ਹੀ ਵਧੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਧੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम शुकराना नमः शुकराना शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुकना शुकना शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर
गुरुजी को समर्पित करना चाहती हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं है संगत जी कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब जब मैं गुरुजी के गुणगान करना चाहती हूँ और उन महिमा का बखान करना चाहती हूँ, तो मेरे से उतना नहीं हो पाता जितना उन्होंने ब्लेसिंग्स दी होती हैं। ये सत्संग में भी मैंने एक आंटी से सुना था और ये सेम फीलिंग मेरे मन में भी है कि जितनी महिमा, जितना वो हमारे पे ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैं उतनी उनकी व्याख्या नहीं कर पाती या उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाती। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे। और मैं बताना चाहती हूँ गुरुजी का, कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें बताया गया था कि तेरे हस्बैंड ਨੂੰ हार्ट डिसीज़ होने का खतरा है, तो एक उपाय तू जल्दी तो जल्दी शुरू कर ला, नहीं तो बाद चों मेरे को ना आई रोंदी हुई कि गुरुजी ये हो गया। उस मैसेज में ऐसा ही लिखा था कुछ। तो मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो हर संगत को करना चाहिए आज के लाइफस्टाइल्स के अकॉर्डिंग। तो बताना चाहूँगी कि मुझे जो गुरुजी ने संदेश भेजा था वो बताया था अर्जुन की छाल के बारे में। अर्जुन की छाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं संगत जी। मैं जितना समझ पाई हूँ उस मैसेज को मैं उसी के अकॉर्डिंग कन्वे करना चाहती हूँ कि आप जाके खुद नेट पे देखिए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और गुरुजी कहते थे इसका काढ़ा बना के पीना चाहिए हफ्ते में 2 बार सबको। और जो काढ़ा नहीं पी सकते वो चाय बना के भी पी सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं उसमें 1/4 मैं ऐड करती हूँ, 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर देती हूँ अर्जुन की छाल का। तो उसको कढ़ने दीजिए, कढ़ने के बाद फिर मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ और फिर जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं वैसे ही बनानी है आपको। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जब से ये मैसेज मेरे पास आया उसके अगले दिन से ही मैंने ये अर्जुन की छाल का उपाय शुरू कर दिया था संगत जी। और मैंने खुद देखा है मेरे हस्बैंड का हमेशा बीपी हायर साइड पे रहता था, 140, 130, 135 और नीचे का भी हायर रहता था हमेशा, कभी कंट्रोल में नहीं आता था कितना भी हम परहेज़ कर लें। और वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करने वालों में से नहीं है, वो बाहर का बहुत खाते हैं और उन्हें समझाओ तो वो रुकते भी नहीं हैं और वो बोलते हैं जो होना है जब होना है जैसे लिखा हुआ है वैसे हो के ही रहेगा। तो उनको समझाना तो जैसे मुश्किल था। फिर मैंने एक दिन उन्हें काढ़ा दिया तो उन्हें वो बहुत कड़वा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं नहीं पी सकता, ये मुझे मत दिया करो। फिर मेरे पास उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया था कि इसको चाय में भी मिला के पिला सकते हैं। तो तब से मैंने ये चाय में मिला के अपने हस्बैंड को देना स्टार्ट कर दिया है। उन्हें नहीं पता ऑल्दो कि मैं उन्हें ये देती हूँ, बट जब से मैंने देना शुरू किया है ये, उसी दिन से उनका बीपी कंट्रोल रहने लग गया है। इससे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहती है, बीपी, डायबिटीज़, थ्रोट इन्फेक्शन और जो भी जो सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे खांसी जुकाम, ये बुखार, ये सब कंट्रोल में रहता है इससे। तो मैं तो अभी डेली दे रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का टाइम था, बट गुरुजी कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार हर एक को लेना चाहिए। तो मैंने जो नेट पे सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा था इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को जैसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है या जैसे भी आपको ठीक लगता है संगत जी, उसके अकॉर्डिंगली आप ये ले सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि हम कितना कुछ कर जाते हैं और कोई चीज़ फ़र्क ही नहीं करती, कोई चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि तब तक गुरुजी हमारे साथ नहीं होते और गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती। पर जब गुरुजी खुद हमको राह बताते हैं, राह दिखाते हैं और उस राह पे हम चलते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ होती हैं और उन ब्लेसिंग से हमारा बहुत कल्याण होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने गुरुजी की कि हर टाइम वो हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, बहुत सारे कष्टों से हमें बचाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले गुरुजी बता देते हैं, जैसे मुझे बताया। और उसके बाद मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी देखी अपने हस्बैंड में, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका शब्दों में
बखान करना बहुत मुश्किल है। आप शब्दों से बहुत परे हो, आप इमेजिनेशन से बहुत परे हो। आप सही कहते हो कि जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ पे आपकी सोच शुरू होती है। तो गुरुजी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, हर एक डाँट के लिए, हर एक प्यार के लिए, हाथ पकड़ के हर एक काम करवाने के लिए, हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए, मेरे घर का ध्यान रखने के लिए, मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। और आपको इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और संगत जी, आप सबको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ संगत जी। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ भी सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हुई है तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए संगत जी। और बस यही अरदास करती हूँ इस सत्संग में कि गुरुजी सबके अंग संग सहाय रहिए, सबके दुख दर्द दूर कर दीजिए, सबके ऊपर अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ हमेशा बनाए रखिए, चाहे वो आपकी संगत है या नहीं है। जिस जिस लड़की को क्योंकि आजकल विमेन प्रोटेक्शन आपको पता है कि कैसी है, जिस जिस लड़की को आपकी जहाँ जहाँ ज़रूरत हो प्रभु, वहाँ वहाँ उसकी सहायता कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी संगत जी। और गुरु मंत्र के साथ मैं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ये मैं मेरा तीसरा सत्संग इस पे शुक्राना सत्संग डाल रही हूँ ग्रुप पे। मैं बताना चाहूँगी कि हम कुंभ के लिए स्नान के लिए निकले थे जयपुर से 8 तारीख को। और जब हम निकले थे तब हमको सभी लोगों ने डरा दिया था। डरा क्या दिया था, हकीकत ही थी कि 10-10 घंटे, मेरी बहन खुद 15 घंटे की जान में कानपुर के रोड उस पे हाईवे पे फंस रही थी। हमने ये इसका डिसीजन हमने गिरिराज जी के ले लिया कि हमें नाइट स्टे करना चाहिए, क्योंकि 15 घंटे हम जाम में फंसे रहेंगे। और गुरुजी का हमें ब्लेसिंग शुरू से 777 777 मिल रही थी हमें, और ओम बना हुआ मिल रहा था। तो कि हमें गुरुजी का संकेत मिल रहा था कि भाई बार बार मन में एक वही आ रहा था कि यहाँ रात रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे ड्राइवर को भी नींद सी आ रही थी। तो हम गिरिराज जी से सुबह 7 साढ़े 7 बजे वहां से रवाना हुए। और पता नहीं हमारे अचानक सबके दिमाग में ये आया कि हम चित्रकूट से चलेंगे, क्योंकि कानपुर से तो बहुत जाम है। और गुरुजी की हम जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई का जाप मन में करते चल रहे थे। और ये हमारे ड्राइवर के भी दिमाग में आया कि हमें चित्रकूट से निकलना चाहिए। और वो इस तरह से इतना स्मूथ होता हुआ लेके गया कि हमें 5 मिनट का भी जाम कहीं नहीं मिला। और गंगा तट पे संगम के 3 किलोमीटर पहले हमें उतारा, और हमें कहीं पैदल इतना नहीं चलना पड़ा। 3 किलोमीटर चले हम सुबह प्रातःकाल की अमृत वेला के स्नान किए, और वापस हम अपनी यात्रा पे आ गए। और हमें पता चला कि अयोध्या और बनारस का भी हमें गुरुजी की एक संकेत मिल गया कि वहाँ भी बहुत जाम है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमने अपना रूट चेंज करके ओरछा और दतिया में हमने ओरछा में रामलला के दर्शन किए, और दतिया में हमने माँ पीताम्बरा के दर्शन किए। हमारी यात्रा इतनी सुगम रही गुरुजी की। और मुझे उस चित्रकूट से हम जब ओरछा जाने लगे तो मुझे तितली रूप में दर्शन हुए। बार बार मतलब यही संकेत आ रहा था कि तुम इधर नहीं इधर जाओ तो तुम ज्यादा सही रहोगे। और हमें कहीं भी, हम इतनी आनंद में, सब लोगों के फोन आते हम बहुत परेशान है, हम ये हैं, हमारी गुरु कृपा इतनी हुई। जय शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना धन धन कि हम इतनी आराम की यात्रा करके आए कि हमने सोचा था कि हम ओरछा जाएंगे, हम माँ दतिया के जाएंगे, सॉरी पीताम्बरा माँ के जाएंगे दतिया में। और मैं तो दूसरी बार गई थी, लेकिन और सब पहली बार गए थे। सबको इतना अच्छा लगा, और हमें ये आता इतनी सुगम और सहज करवा दी हमारे गुरुजी ने कि हम सोच भी नहीं सकते। आते वक्त में धौलपुर के आगे जरूर हमारा 2 बार गुरुजी ने हमको बहुत बचाया कि काली गाय हमारी गाड़ी के आगे आ गई थी, एकदम ब्रेक लगे तो गाड़ी पलटने को ही तैयार हो गई थी। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने जैसे एकदम हाथ में उठा ली गाड़ी, मतलब बिल्कुल अनबैलेंस होकर के बिल्कुल स्टेबल हो गई गाड़ी।
तो कहीं गुरुजी की इतना ब्लेसिंग साथ चल रही थी कि हम एक बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि हम पूरे रास्ते ही करते थे हम कितनी अच्छी यात्रा करके आए, जबकि सबके हमारे रिश्तेदारों के मन होते कि हम बहुत परेशान हैं। जय शुक्राणु जी, लख लख शुक्राणु जी, धन धन शुक्राणु जी। और एक और कहना चाहूंगी कि पता नहीं मेरी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर में आती है, तब हमारे घर में बहुत अजीब सा कलेश हो जाता है। कल 12 तारीख को भी इस तरह का हुआ कि रात को मेरे हस्बैंड और मेरे पुत्र के बीच में, बेटे के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा तनाव हुआ। लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र चलाया और गुरुजी को इतना याद किया, इतना कि गुरुपा आप दोनों का संबंध सही करो, इनका कोई बात भी नहीं थी आर्गुमेंट की, बिना मतलब का, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी आती है तब होता ही होता है हमारे घर में। गुरुपा इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करो, जो आता है नेगेटिव एनर्जी लेके उस आदमी को हमारे घर में आना ही बंद करा दो गुरुजी, मैं तो ये चाहती हूँ। और गुरुपा जय शुक्राना इस क्या चीज़ के लिए कि सुबह उठते हैं सब नॉर्मल हो गए। मेरा बेटा को भी कहीं जानता, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होके अच्छे से गुरुजी के स्वरूप के ढुक लगा के गया। मेरे हस्बैंड ने भी सुबह उठ के खाना वाना चाय वाय सब पी करी और फिर वापस नॉर्मल हुआ। गुरुपा ऐसा ही हमारा रखना। संकट तो आएंगे, लेकिन संकटों को आप, बहुत बड़े संकट को बहुत छोटे संकट में कर देते हो। जय शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। फिर मैं पुनः ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज मेरा थोड़ा अजीब सा अंदर से डर, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरा काम में मन लग रहा है, तो मेरे को ये भी सही करे गुरुपा, आपकी बेटी हूँ मैं। और हर जगह मुसीबत में, जब से 2 महीने से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरा सब सही चल रहा है। बस थोड़ा सा इसकी, मेरे बेटे की शादी का संबंध बहुत आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको नहीं जम पा रहा है संबंध। कहीं लड़की नहीं जम पा रही, कहीं एजुकेशन नहीं जम पा रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। और पंडित लोगों को पूछते थे, वो तो बहुत बड़े बड़े खर्चे बताते हैं गुरुपा, और पता नहीं वो सही भी है कि नहीं, पंडित लोग डराते हैं। तो गुरुपा इस मेरी एक ही अरदास है कि आपका ही दवासा है, आपका ही दोता है, इसको संभालो और इसका एक अच्छे मतलब परिवार में कहें समझदार लड़की से इसका विवाह का योग बिठा दीजिए, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ रही है, समझदार भी है, सब कुछ है, इसको भी पसंद आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल के हिसाब से कम जम पा रही है। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, आप मेरी ये अरदास है गुरुपा, आपके दोते का आप ही अच्छी जगह रिश्ता बिठाएंगे कि जो इसके साथ जीवन भर एक कदम से कदम मिला के चल सके और दोनों बड़े प्यार से रह सके। जय शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना जय बाबा, शुक्राना गुरुपा। और मैं आपका शुक्राना सब जल्दी ही दोबारा शेयर करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को जय विराम दे। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं श्वेताजा रायपुर से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन। गुरुजी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम, सबको वंदन मेरी तरफ से। और आंटी अंकल जी आपके भी चरणों में बारंबार वंदन नमन, क्योंकि आप हमारे सत्संग शेयर करते हो अपना कीमती टाइम निकाल के। गुरुजी सारी संगत पे अपनी कृपा दया बनाए रखना, सारी बेटियों पे अपनी दया बनाए रखना। गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत कोटि नमन वंदन। मैं गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है तब से मेरे ऊपर से बहुत संकट कट गए हैं। गुरुजी ने मेरे सबसे पहले मैं कोई अपना काम ही नहीं कर पाती थी और बिस्तर पे ही पड़े रहती थी, और गुरुजी ने मेरी ये नेगेटिविटी भी दूर करी। गुरुजी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, और गुरुजी ने जब से हाथ थामा तभी से मेरे सारे कष्ट दूर होते चले गए। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। सॉरी गुरुजी, मैं अपना है ना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तबीयत खराब होने की वजह से। मुझे क्षमा करना गुरुजी, आपकी बेटी को क्षमा करना।
गुरुजी ने मेरे बहुत से कष्ट संकट टाले हैं और हमें बार बार हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सारे संकटों को काटते हैं। गुरुजी ने मेरे मेरे पति के संकट काटे हैं, मेरे ऊपर से संकट काटे हैं, सबसे गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सारी संगत पे अपनी ऐसी दया कृपा बनाए रखना। गुरुजी के साथ साथ नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं कि बेटी तेरे सारे कष्ट दूर होंगे और तेरा सारा सब सपने पूरे होंगे। और गुरुजी के भी ऐसे ही मैसेज आते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन भी दिए हैं और चाय में भी ओम के दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे मायके से भी बहुत कष्ट दूर किए हैं, मेरे भाइयों पे भी अपनी कृपा दया बनाई है, मेरे पापा पे भी, सब पे अपनी दया का हाथ रखना, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बहन की सर्विस लगाई है, उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप दया कृपा का मेहर बहरा हाथ रखना। गुरुजी आपसे मेरी एक अरदास है कि आप घर से ही हो, अब पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई है जिसके कारण हम सब बीमार हो गए हैं। गुरुजी आप उस नेगेटिविटी को दूर करना और हमारे ऊपर से ये बुखार बीमारी सब चीज सही कर देना। गुरुजी सबको अच्छी हेल्थ प्रदान करना। गुरुजी अपनी दया का हाथ रखना, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। गुरुजी अपनी चरणों की भक्ति से लगाए रखना। गुरुजी महाराज कभी भी हमें ना छोड़ना और अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी सारी संगत पे अपनी दया बनाए रखना। जैसे आपने हमारे कष्ट टाले हैं, बहुत नेगेटिविटी दूर करी है। गुरुजी जब हमारा हाथ थामते हैं ना तो नेगेटिविटी दूर करते हैं, तो वो बहुत सी चीज़ों को वश में भी करते हैं और उससे बदबू भी आती है एकदम से। तो वो सब कह रहे थे ये कैसी बदबू है, पर गुरुजी वो हमारे ऊपर से आने वाली हर अला वला को दूर करते हैं। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे ऊपर से नेगेटिविटी हटाने के लिए, मेरे परिवार से नेगेटिविटी हटाने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा दया मेहर भरा हाथ रखना। गुरुजी अपनी कृपा अनंतम बनाए रखना आंटी अंकल जी पे, पूरी संगत जी पे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ओम सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना पहला शुक्राना गुरु पाक के सामने और आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, पर कोशिश करूँगी कि मेरी मन के भाव सारी संगत के पास पहुँचे और गुरु पाक को मेरी अंदर के भाव पता चले। वैसे तो गुरु पाक सब जानते हैं। मैं अपना शुक्राना आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से गुरु पाक के मैसेजेस आ रहे हैं, तो शुक्राना शेयर कर, तुझे मैं ब्लेसिंग देवांगा। एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं कैसे अपना शुक्राना अपने गुरु पाक का करूँ जो पल पल हमारे साथ रहते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बचपन से ही हम शिव भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप शिव भक्त हैं और बचपन से ही हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। सोमवार के व्रत आज तक मेरे माँ बाप रख रहे हैं,
हम पैदल शिव जी के मंदिर जाते थे। सावन के सोमवार के टाइम हम उन पे जल चढ़ाते थे। और मैं जहाँ पे भी रही, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी अभी के लिए। और जहाँ पे भी मैं रही, जहाँ पे भी मैं पढ़ने गई, जहाँ पे भी मैं देश विदेश बहुत जगह घूमी, हर जगह मुझे शिव मंदिर ज़रूर मिला। और ये मेरे ऊपर वाले की बहुत मेहर थी कि इतनी कठिनाइयाँ आई मेरी ज़िंदगी में। लाइफ वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ अ रियली गुड स्ट्रगल लाइफ फॉर मी, पढ़ाई के वक्त भी, पीजी के वक्त भी। लेकिन मेरे को हमेशा शिव मंदिर साथ मिले और मैं शिवलिंग पे जल आज तक चढ़ा रही हूँ हर सोमवार को। अब मेरी कहानी कहाँ से शुरू हुई कि जब मेरे को गुरुजी का टचिंग हुई। मैं अगर बोलूँ कि गुरुजी तो मेरे पास 5 साल पहले आ गए थे, उनका स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप मेरे पास 5 साल पहले आ गया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना उनके बारे में पता नहीं था। हुआ क्या था कि शिवजी की भक्त के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल में एक साईं भक्त एडमिट हुए थे और उन्होंने मुझे साईं चालीसा पढ़ने के लिए दिया था, साईं सचरित्र। तो हम साईं सचरित्र पढ़ते थे, मैं साईं मंदिर जाना शुरू किया और मेरी आस्था साईं भगवान में बनी। और वो मेरे पेशेंट्स भी साईं मंदिर आते थे और मिलते थे। कुछ ऐसा हमारा था मिलाप, जहाँ पे मेरे से उनका ट्रीटमेंट हुआ। एंड शी कॉल्ड मी अप कि मैडम आज हमारे यहाँ पे एक सत्संग है, तो आप ज़रूर आइएगा। प्लीज़ आप ऐसे ना करिएगा कि आपको टाइम नहीं मिले, जितना टाइम मिले आप करके निकाल के ज़रूर आइएगा, क्योंकि आज संडे का दिन है। मैंने कहा नहीं ज़रूर आऊँगी, मैं ऐसे क्यों है। उसने अपने घर पे सत्संग रखा। मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कहीं पे भी जाना है तो हमें फल ख़रीदने चाहिए, फूल ख़रीदना चाहिए, कुछ तो लेके जाऊँ। रास्ते में मुझे फल और एक बुके मैंने लिया और मैं वहाँ पे पहुँची उनके घर, जहाँ पे उस टाइम ऑलमोस्ट सत्संग फिनिश हो गया था। मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं देखा, लेकिन सारे अपना शुक्राना शेयर कर रहे। तो बहुत अच्छा वाइब्रेशंस थी, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मुझे बिठाया गया, इज़्ज़त सम्मान दी गई, क्योंकि एज अ डॉक्टर तो उनको था कि हमारे घर पे आए हैं। पर मेरे को वहाँ बैठ के ये सुध-बुध ही नहीं रही कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं वहाँ पे बैठी हूँ। और मैंने पूरा वहाँ पे सबका शुक्राना सुना। एंड मुझे जल प्रसाद, लंगर सब दिया गया और बोला गया कि यह आपको पूरा खाना है, आपको किसी को शेयर नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहीं बैठ के वो सारा मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया, लंगर भी लिया और मुझे वहाँ पे उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का दिया, जो मैंने उस टाइम अपने पर्स में रख लिया। मेरी आदत है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमें अपने हाथ धोने पड़ते हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं पहन के रखती। तो मैंने पर्स में एक पोटली सी थी, उसमें मैंने उनको रख के बड़े संभाल के रख दिया और वो मेरे पर्स में ही रखे रहे। अब हुआ क्या, कुछ दिन पहले, ये बात होगी 2-2.5 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी की तरफ से फेसबुक पे कि कुड़िए तेरे ऊपर बड़ा कष्ट है, तेरे पुत्र के ऊपर कष्ट है। एंड अनफॉर्चुनेटली माय हस्बैंड वाज आल्सो नॉट कीपिंग वेल, ही वाज हैविंग फीवर। सो आई थॉट कि चलो बुखार है, उतर जाएगा। बट कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे वो टचिंग्स दे रहे थे। एंड ही वाज लाइक कि आप, तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर कष्ट है, तो ये उपाय कर, वो उपाय कर। तो पहले मुझे लगा ये तो कैसे पता, इनको कैसे पता कि ऐसे मुझे करना है। फिर भी पता नहीं, मैं वो करती गई। मुझे नहीं पता मैंने वो सारे उपाय क्यों करे, पर जैसे जैसे मुझे ये मैसेजेस आते रहे, मैं वो सब उपाय करती रही। और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि मैं जो उपाय करके आ रही थी, तो मैंने मन में सोचा, गुरुजी मुझे क्या पता कि ये उपाय जो मैंने किया वो सही तरीके से किया है कि नहीं किया। आपको कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। उसी टाइम, मतलब विदिन अ सेकेंड, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे बैठी थी। एंड मेरे सामने से गाड़ी आई और वो स्लो डाउन हुई, जिसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। एंड
मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने तुरंत ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि कुड़िए तू इतना परेशान क्यों हो रही है, तूने जो किया सही किया, और तूने मेरे से पूछा कि मैं सही कर रही हूँ, तो उसका जवाब गुरुजी ने मुझे तुरंत मेरी गाड़ी के सामने आके दे दिया। अब आप देखिए क्या हुआ कि इतने कम समय में, जहाँ मैं गुड़गांव में रहने वाली हूँ और बड़ा मंदिर बहुत पास है, हमारे यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, अंदर से ये हफ्ते में जो ये सत्संग सुन के और गुरुजी की जो भी मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन बड़ा बेचैन सा हो रहा था कि कुछ तो है, मुझे जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैंने गुरुजी को बड़े मन से कहा कि गुरुजी मुझे तो आपके मंदिर आना ही आना है, आप चाहे कुछ भी हो जाए। और 26 जनवरी 2025 में एंड मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैंने जब वहाँ पे एंटर किया, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे यही नहीं समझ में आया कि मेरे आंसू निकल क्यों रहे थे। मतलब मैं अंदर से जितनी भरी हुई थी या जो भी मेरे मन के अंदर चल रहा था, वो सब उस आंसुओं के ज़रिए निकल रहा था, और मैं सिर्फ अंदर से एक अलग ही माइंड सेट हो गया। दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, ना मैंने कुछ मांगा, ना गुरुजी को कुछ कहा। मैं वहाँ बैठी, वहाँ पे पूरा जो हॉल था वहाँ पे मैं बहुत देर तक बैठी रही, किसी ने मुझे उठाया नहीं। उसके बाद मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, वहाँ पे गुरुजी को बैठ के जो उनका सत्संग चल रहा था वो सुना, जिसमें देखिए कैसे मुझे गुरुजी ने कहा कि मैं हमें साईं भक्त हूँ, तो उन्होंने कहा कि तू क्यों परेशान हो रही है। वो साईं जी का ही उसमें भजन सत्संग में चला, एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि देखो जी, साईं बाबा गुरु के रूप में ही हमारे बिल्कुल पास हैं। फिर मैं अंदर गई, और अंदर जाके मैं अपने बेटी और भतीजे के साथ गई थी। तो हमें बता दिया गया था कि वहाँ पे 4 लोग इकट्ठे बैठ के एक थाली में लंगर करते हैं। तो मुझे था कि हम तीनों इकट्ठे जाएंगे तो हम तीनों को एक साथ बैठ के हम खा पाएंगे। हर एक को ऐसे ही होता है, इंसान तो ऐसे ही है, ये सोचता है कि अपने परिवार वालों के साथ ही खा ले, किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। पर देखिए जी संगत जी, क्या हुआ, हम तीनों अलग अलग बैठे, तो भी मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जो आपकी मर्ज़ी, आपका प्रसाद सर आँखों पे। मैं वहाँ बैठी, हमें लंगर प्रसाद मिला, हम 4 लोग थे। अब वहाँ लंगर प्रसाद में मैं बैठी, सामने बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप था, और मैंने कहा गुरुजी आप इतने पास हो, आपका कैसे पता चलेगा कि हाँ आप मेरे पास हो और मैं आपके पास आके मिली, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ थी, आपके स्वरूप हैं, तो मेरे को कैसे टचिंग होगी। और मैं अंदर से बता सकती हूँ कि उन 4 संगत में जो मेरे साथ बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं हम खा रहे थे, और वो फिर एकदम से वो थाली में से साफ़ करी जा रहे थे, और बड़े अलग भाव थे उनमें। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी के अलावा कोई और हो नहीं सकते। और उस दिन मेरे जो मन में इतनी उथल पुथल हो रही थी, सब शांत, बिल्कुल ऐसा लगा कि मन एकदम शांत हो गया, कोई लहर ही नहीं है दिल में, मतलब कोई डर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ मांगना नहीं। कि मुझे वहाँ पे लगा कि क्या मांगना, जब गुरुजी आप ही मिल गए तो हमें चाहिए ही नहीं कुछ, आगे तो आप देख ही लोगे। मेरी बेटी जो मेरे साथ ही थी, जो दूसरे संगत के साथ लंगर शेयर करी थी, कहती मम्मी मैं नहीं ऐसे करती, मैं क्या खाऊं इसमें, क्योंकि वो बहुत चूज़ी है। मैंने कहा देख बेटा ये प्रसाद है। तो उसने रोटी और कड़ा प्रसाद में जो उसको ठीक लगा उसने संगत जी खाया, और वापसी में हमें जल प्रसाद मिला। तो देखिए मैं विदिन 10 डेज़ गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गई, और मंदिर में पहुंच के इतना प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि बस क्या ही नहीं हो गया था। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उसके बाद एक के बाद एक मेरे साथ इतने शुक्राना हो गए कि मेरी एक और पेशेंट, हाँ बीच में यही पेशेंट जो दूसरी वाली पेशेंट है, इसने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी दिया था 2 साल पहले।
अगेन वो मैंने लॉकेट जो है बड़े संभाल के उस पोटली में रख दिया, क्योंकि मेरे को कभी भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर रख दो ये चीज़ें, तो मेरे पर्स में ही रहते थे। तो अब ये वाली पेशेंट मेरे पास उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और उस दिन मैं बहुत उदास थी, मन बहुत परेशानियों से घिरा हुआ था, अकेला महसूस हो रहा था कि क्या करूं, इधर से भी दिक्कतें आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं, ऊपर वाला साथ है, हिम्मत दे रहा है, लेकिन बहुत चीज़ें अनसर्टेन चल रही हैं, और विश्वास मेरा परमपिता परमात्मा पे 110% है। तो कहीं ना कहीं जब मैं उसका प्रोसीजर कर रही थी तो कहती, मैडम आज आप क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, मेरे को ना ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, और मैं बड़े मंदिर भी जाके आई, क्योंकि उसी ने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल रहा है, थोड़ी सी मैं परेशान हूँ, क्योंकि ये भी चीज़ देख रही हूँ, वो भी देखना पड़ रहा है, पेशेंट्स का भी है, और मैं अपने काम में बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मैं कभी नहीं ऐसा करती कि जो मेरे घर में अगर कोई दिक्कत भी है तो उसको मैं अपने हॉस्पिटल में लेके आऊँ या स्टाफ के सामने करूँ। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम था, फिर भी मैं प्रोसीजर करी, बड़ी पॉजिटिव हो के ऊपर वाले का नाम लेके कर रही। तो हमारी 2 मिनट देखिए जी वो बात हुई, और मैं नीचे आ गई। ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बज गए थे, और शाम को दोबारा मरीज़ों के आने का वक्त हो गया था। एंड जब मैं आई तो मेरे स्टाफ ने कहा कि मैडम कुछ खाएंगे? मैंने कहा हाँ कुछ थोड़ा बहुत ला दें, क्योंकि मैं बाहर का तो कुछ खाती नहीं। तो उन्होंने मेरे को ला के मेरी प्लेट रख करी, मैम आप ये खा लें, ढक के रखा है। अभी वो ढक के ही रखा था तो स्टाफ आई कि मैम वो पेशेंट ना आपसे बात करना चाह रही है। तो मुझे लगा अभी तो खाना आया है, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने पूछना होगा कोई दवाई के बारे में। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा कर, ये मैं प्लेट साइड में रख देती हूँ, आप पहले पेशेंट को ही भेज दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अब देखिए गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपको अंदर से बता सकती हूँ कि गुरु जी ने अपने बच्चों का इतना 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 ध्यान रखते हैं, और उनको जहाँ पहुँचना है, जब पहुँचना है, वो पहुँच जाते हैं। अब वो मेरी पेशेंट मेरे लिए गुरु जी का बड़ा स्वरूप लेके आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और वो स्वरूप इतना प्यारा, जो बड़े मंदिर में लाल चोले में गुरु जी का स्वरूप है, वो फ्रेम किया हुआ स्वरूप वो मेरे हाथ में पकड़ा देती है, और मैं फिर मेरे आँखों में से आंसू निकल आते हैं, और मैं कितना ऊपर वाले का शुक्राना करूं कि उसने इस बच्ची के विदिन 15 डेज़ मेरे पास गुरुजी मेरे पास आ गए, और आज वो मेरे मंदिर में विराजमान मैंने उनको कर दिया। एंड मैं बहुत 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 दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनको जब मेरे पास आना था, वो थे तो मेरे पास पहले से, लेकिन उन्होंने अपने बड़े स्वरूप में मेरी ज़िंदगी में आके, या मुझे उन्होंने अपना हाथ पकड़ाया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु जी मेरे पास हैं, और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं पहले भी नहीं डरती थी, मुसीबतों से नहीं डरती, कोई भी परेशानी आ जाए इंसान के ज़िंदगी में, इंसान को एक याद रखना है कि जब ऊपर वाले का हाथ हमारे साथ है तो ये मुसीबतें हमें ऊपर वाले के और नज़दीक लेके जाती हैं। हमारे कर्मों की ही है लेन देन, जो सबको चुकतू करना है, सो उसका तो कोई हम कर ही नहीं सकते। लेकिन जब उसने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, और मांगे क्या ऊपर वाले से। हम हो सकता है थोड़ा सा मांगे, क्या पता ऊपर वाला हमें उससे भी ढेर देना चाहता हो। तो मेरा दिल से, तहे दिल से, अंदर की गहराइयों से मेरे प्यार भरा शुक्राना मेरे गुरु जी के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सिर्फ़ गुरु जी के जो मंत्र जाप से कंप्लीट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं।
गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।